लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये किन सिद्धांतों पर काम करता है, आइए जानते हैं। दिल्ली की तपती दोपहर में समीर अपनी फटी हुई चप्पलें घसीटता हुआ एक पुरानी बस स्टॉप पर खड़ा था। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपये बचे थे और हाथ में रिजेक्शन लेटर का एक पुलिंदा। पिछले 2 सालों से वह एक ढंग की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहाँ किस्मत को सब कुछ माना जाता था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा हमारे नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा। और समीर का नसीब उस समय से सिर्फ असफलता ही देख रहा था। वह थका हुआ, चिड़चिड़ा और नकारात्मकता से भरा हुआ इंसान बन चुका था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश रच रही है। उस रात समीर अपनी बालकनी में बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि मैं ही क्यों क्यों मेरी किस्मत ऐसी है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तभी उसे अपने कॉलेज के पुराने दोस्त आर्यन का फ़ोन आया। आर्यन आज एक सफल एंटरप्रेन्योर था। जब समीर ने उसे अपनी बदहाली सुनाई तो आर्यन ने बस एक बात कही, समीर तुम्हारी दुनिया वैसी ही है जैसे तुम्हारा अंदर का संसार है। तुम वही आकर्षित कर रहे हो जो तुम महसूस कर रहे हो। अगले दिन समीर आर्यन से मिलने उसके आलीशान दफ्तर पहुंचा। वहां की चमक दमक देखकर समीर के मन में हीर भावना आने लगी। आर्यन ने उसे कॉफ़ी पिलाते हुए पूछा, समीर तुम दिन भर में सबसे ज़्यादा क्या सोचते हो? समीर ने तपाक से कहा, यही कि पैसे कैसे आएंगे और नौकरी कब मिलेगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, यही समस्या है, तुम अभाव पर ध्यान दे रहे हो। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, जो तुम कहते हो वही तुम्हें मिलता है। आर्यन ने उसे एक पुरानी डायरी दी और 3 सुनहरे नियम समझाए। ब्रह्मांड को स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, ना कि वह जो तुम्हें नहीं चाहिए। विश्वास करना, ऐसे व्यवहार करो जैसे वह तुम्हें मिल चुका है। तीसरा, स्वीकार करना, खुद को उस खुशी के साथ जोड़ो जो तुम्हें लक्ष्य मिलने पर महसूस होगी। समीर ने सोचा कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, चलो इसे आजमा कर देखता हूँ। उसने डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ कि मुझे एक प्रतिष्ठित कंपनी में 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। शुरुआत में तो उसे यह पागलपन लगा। उसका तार्किक मन कह रहा था, जेब में पैसे नहीं है और तू लाखों की बातें कर रहा है। लेकिन आर्यन की सलाह मानकर उसने ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर 10 चीज़ों की सूची बनाता जिसके लिए वह आभारी था, चाहे वो सुबह की ताज़ी हवा हो या माँ के हाथ की चाय। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट कम होने लगी। वह अब रिजेक्शन लेटर देखकर दुखी होने के बजाय कहता, शायद इससे बेहतर कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप सोफे पर बैठे हैं और चमत्कार हो जाए। यह आपको प्रेरित कार्रवाई की ओर ले जाता है। एक दिन समीर को एक बड़ी टेक्निकल कंपनी में इंटरव्यू का बुलावा आया। इस बार वह डर के साथ नहीं बल्कि एक विजेता की भावना के साथ गया। उसने इंटरव्यू से पहले विजुअलाइजेशन किया कि वह एचआर से हाथ मिला रहा है और उसे ऑफर लेटर मिल रहा है। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन अंत में एचआर ने कहा, समीर आप योग्य नहीं हैं, लेकिन हमें आपसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति चाहिए। समीर का दिल बैठ